हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंडियन पॉलिटी के लेसन। तो अब मैं यहाँ पे 6th एडिशन की जो बुक है उसी की पीडीएफ से मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है। इससे पहले जो 5th एडिशन है उससे मैं काफ़ी लेसन्स को कवर कर चुकी हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। प्रीवियस लेसन 100 से ज़्यादा लेसन्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो प्रीवियस लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो ये पीडीएफ मुझे नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं थोड़े दिन से वेट कर रही थी। अब मुझे ये पीडीएफ मिल गया, तो इसी से मैं आपको जितने भी बचे हुए लेसन्स है वो मैं इससे आपको कवर करा देती हूँ। हालांकि इसकी जो 6th एडिशन में 6 न्यू चैप्टर जो ऐड हुए हैं उसकी लेसन्स आपको अलग से प्रोवाइड की गई है, तो उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिए। बाकी अब से जो यहाँ पे जितनी भी टॉपिक्स बची हुई है, लेसन बची हुई है मेरी इंडियन पॉलिटी की, उसको मैं न्यू बुक से यहाँ पे कवर करा देती हूँ। हालांकि आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आप कुछ जो टॉपिक्स है ना वो प्रीवियस बुक से भी, अगर आपके पास कुछ प्रीवियस एडिशंस की भी बुक है तो उसी को आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब नया एडिशन आता है तो आपको न्यू एडिशन परचेज कर लेनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो न्यू चैप्टर्स ऐड हो रहे हैं ना उसको ज़रूर ध्यान में रखिए, उसको ज़रूर एक बार गो थ्रू हो लीजिए। लेकिन हर बार आपको न्यू एडिशंस की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को पढ़ेंगे। पार्लियामेंट हम लोग ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर रखा है। तो आज हम लोग उसमें पार्लियामेंट में जिस तरीके से काम होता है उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ देखने को मिलेगा। तो हर एक कमेटी के थ्रू आपका सारा काम वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। तो डिफरेंट कमिटीज़ की क्या काम है, क्या फंक्शंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन, जो कि है पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर। पार्लियामेंट्री कमेटी का मीनिंग क्या है? क्योंकि आप लोग इससे पहले अगर पार्लियामेंट चैप्टर पढ़े हो तो उसमें आप लोग को पता चला है होगा कि पार्लियामेंट कितनी ज़्यादा बड़ी है, पार्लियामेंट में कौन कौन से यहाँ पे कंप्राइजेस होते हैं। पार्लियामेंट जब भी मैं कहूँ तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ लोकसभा का, राज्यसभा का और प्रेसिडेंट का। ये तीनों मिलाकर जो है पार्लियामेंट की यहाँ पे जो है पार्लियामेंट को बनाते हैं। तो पार्लियामेंट में आप लोग समझ रहे हो कि हर एक चीज़ काम किया जाता है कि हमारे देश में किस तरीके से कानून बनना है, कानून को किस तरीके से यहाँ पे लेकर आना है। उसमें डिबेट डिस्कशन होता है, उसमें स्क्रूटनी होती है। फिर उसके बाद जो है सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट उसको ना कर दे, कुछ त्रुटि निकाल दे, तो फिर वापस से आपका लोकसभा राज्यसभा में रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा जाता है। तो बहुत सारा फंक्शंस होता है पार्लियामेंट में जो कि वैरी करता है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी है, समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि इस तरीके से कमेटी बनाई जाती है। नंबर ऑफ कमेटी आपको हर एक सेक्टर में देखने को मिलेगा। हर एक चीज़ के लिए अलग कमेटी बनाई गई है। कुछ कमेटी आपको टेम्परेरी नेचर की देखने को मिलेगी, यानी कि जब किसी भी तरीके का मुद्दा उठता है उसके लिए अगर शॉर्ट टाइम के लिए कुछ कमेटी बनाने चाहिए। कमेटी कहने का मतलब क्या होता है? कमेटी कहने का मतलब है ना कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल निकल कर आ रही है, बिल निकल कर आया, जो मेजोरिटी पार्टी है वो तो उसके सहमत में है, क्योंकि अगर वो बिल लेकर आ रहे हैं तो वो तो सहमत में ही रहेंगे, ठीक है। और अगर अपोजिशन उसमें ज़्यादा अपोज करते हैं या फिर किसी भी तरीके का जो है बहस हो जाता है, छिड़ जाता है, कोई एक बात होती है कि नहीं इस कमेटी के थ्रू जांच होकर ही ये आपका जो है बिल पास होना चाहिए। मेजोरिटी आपको देखने को मिलेगा कि जो बिल आपका निकल कर आता है वो कमेटी उसको स्क्रूटनाइज करती है। कहने का मतलब है कि उसको चेक एंड बैलेंस करती है कि कहीं इस तरीके कोई भी इस तरीके का प्रावधान तो इस बिल में नहीं रखा गया जो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए कमेटी का फॉर्मेशन होता है। कमेटी में आपको जो है कुछ मेंबर्स देखने को मिलेंगे, कुछ मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कमेटी का भी फॉर्मेशन होता है। हर एक पॉइंट हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कमेटी की। तो पार्लियामेंट को मेंटेन करने के लिए, पार्लियामेंट की जितनी भी फंक्शंस है उसको स्मूथली चलाने के लिए जो है पार्लियामेंट में कमेटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे कि मेंशन किया गया है कुछ कमिटीज़ का नाम जो कि डिफरेंट प्लेसेस में होता है, बट किसी भी बिना किसी स्पेसिफिक प्रोविजंस का कि उनके कंपोजिशन क्या होंगे, टेन्योर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। हमारे संविधान में बस ये रखा गया है कि हाँ कमेटी होगी, एज पर द रिक्वायरमेंट कमेटी बनाई जाएगी। कुछ कमेटी आपके टेम्पररी नेचर की होगी, कुछ कमेटी आपके परमानेंट नेचर की होगी, ये चीज़ें बताई गई है। लेकिन हाँ कमेटी में टोटल कितने मेंबर होंगे, राज्यसभा से कितने मेंबर होंगे, लोकसभा से कितने मेंबर होंगे, या फिर कमेटी का टेन्योर कितना होगा, 1 साल 2 साल, या फिर कमेटी किस तरीके का काम करेगी, ये सारी चीज़ें डिफाइंड नहीं की गई है। ये सारी मैटर जो आपका डील किया जाता है ये दोनों हाउस के जो रूल बुक्स होते हैं, बिजनेस ऑफ रूल बुक्स, उसी के हिसाब से आपका चलाया जाता है। अगर हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो इसमें एक कमेटी होती है जो कि यहाँ पे आपका अपॉइंट किया जाता है, या फिर आपका जो है इलेक्ट किया जाता है हाउसेस के द्वारा, या फिर नॉमिनेट किया जाता है जो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहने का मतलब है कि लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको हम लोग स्पीकर कहते हैं, जो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको हम लोग चेयरमैन कहते हैं। तो इनके द्वारा भी जो है आपका यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है।
कुछ काम जो है यहाँ पे डायरेक्शन जो कि यहाँ पे चेयरमैन देते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में आपके जो है लोकसभा में स्पीकर देते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन देते हैं। तो इनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। प्रेजेंट करते हैं रिपोर्ट्स, वो भी हाउस में, और किसको करते हैं तो लोकसभा में अगर कोई आपका रिपोर्ट दिया जा रहा है तो स्पीकर को दिया जाता है। अगर राज्यसभा में कोई भी आपका रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है तो वो चेयरमैन के पास किया जाता है। साथ ही इनका एक सेक्रेटेरिएट होता है जो कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो एक कमेटी का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे भी पूछा जाए कि पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब क्या है, कि एक कमेटी जिसमें कि कुछ मेंबर आपके इलेक्ट होते हैं या फिर कुछ मेंबर आपके नॉमिनेट होकर आते हैं, जो भी काम यहाँ पे स्पीकर के द्वारा दिया जाए या फिर चेयरमैन के द्वारा दिया जाए, इसके बाद ये रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं और इनका खुद का एक सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि कंसल्टेटिव कमेटी है जिसमें कि आपको कुछ मेंबर जो है पार्लियामेंट के देखने को मिलते हैं, और ये आपका पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है, ये यहाँ पे जो अबव 4 कंडीशंस है ना उसको फुलफिल नहीं करते। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जो पार्लियामेंट में आपकी बनाई जाती है, सिर्फ वही कमेटी यहाँ पे ये जो 4 कंडीशंस है उसको फुलफिल करेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको कंसल्टेटिव कमेटी भी देखने को मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि कंसल्टेटिव कमेटी जो है ना ये चारों जो आपका यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है उसको ये यहाँ पे आपका फॉलो करे, ऐसा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरीके का किया गया है। अगर आप देखोगे कि पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है ना 2 ही तरीके की कमेटी आपको देखने को मिलेगा। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट इन नेचर होती है, ये कभी भी आपका ख़त्म नहीं होता, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। दूसरी आपकी एडहॉक कमेटी होती है, इट मीन्स कि ये सिर्फ आपके शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जब भी कोई मुद्दा आ जाता है, कुछ डिबेट डिस्कशन करना होता है, कुछ चीज़ों पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू हो जाती है, तो उस समय आपका किसी कमेटी का फॉर्म किया जाता है, उसको हम लोग एडहॉक कमेटी कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन सी कमेटी आती है और इसका मतलब क्या होता है। अगर हम लोग कुछ फंक्शंस यहाँ पे देखें, यानी कि फंक्शंस का नेचर देखें जो कि यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, तो इसके हिसाब से स्टैंडिंग कमेटी जो है ना आपका यहाँ पे बेसिकली जो क्लासिफाइड है वो 6 कैटेगरी में है। कहने का मतलब है कि पहले यहाँ पे फाइनेंशियल कमेटी है जो कि परमानेंट है, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी है जो कि परमानेंट है, कमेटी टू इंक्वायरी है, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल है, कमेटी जो कि रिलेटिंग है आपका डे टू डे बिजनेस में जो कि हाउस में हो रहा है, और यहाँ पे आपका जो है हाउस कीपिंग कमेटी है या फिर इसको सर्विस कमेटी भी कहते हैं। तो इस तरीके का आपका 6 कमेटी में डिवाइड है पूरी तरीके से स्टैंडिंग कमेटी। अब इसमें भी आप लोग देख लो कि अगर हम लोग फाइनेंशियल कमेटी को देखेंगे तो इसके तहत हम लोग देखेंगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड देखने वाले हैं कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। थर्ड देखेंगे कमेटी टू इंक्वायर, यानी कि कमेटी ऑन पिटीशन है, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस है, एथिक्स कमेटी है। उसके बाद कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल है। तो ये सारी हम लोग डिटेल में देखने वाले कि इसमें क्या क्या काम होता है, किस तरीके से ये कमेटी का फॉर्मेशन होता है, इनकी कंपोजिशन, टेन्योर, हर एक चीज़ हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आगे चल के ये सारी कमेटी एक एक करके हम लोग देखेंगे। सेकंड टाइप आप यहाँ पे कमेटी देख सकते हो जिसको हम लोग एडहॉक कमेटी कहते हैं। इट मीन्स कि ये आपकी टेम्पररी कमेटी होती है। तो इसमें भी 2 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। एडहॉक कमेटी जो आपका बनाया जाता है, एक तो आपको इंक्वायरी पर्पज़ के लिए, किसी भी चीज़ को यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए, कोई भी बिल पास हुई है तो उसमें अगर किसी भी तरीके का मतभेद हो गया है तो उसमें यहाँ पर आपका इंक्वायरी किया जाएगा। या फिर एडवाइजरी कमेटी आपकी बनाई जाती है, यानी कि किसी भी टॉपिक पर अच्छा खासा एडवाइस यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके के कमेटी का फॉर्मेशन होता है। तो इंक्वायरी कमेटी जो है ना वो आपका टाइम टू टाइम बनाया जाता है। आपके दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में ये आपका बनाया जा सकता है। बस यहाँ पे जो आपकी स्पीकर होते हैं लोकसभा में और जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, उनके द्वारा ये बनाया जाता है। कुछ या तो आपके स्पेसिफिक देख सकते हो कि रिपोर्ट्स के लिए, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिपोर्ट्स के लिए भी आपका इस तरीके का इंक्वायरी कमेटी बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि कमेटी आपका बनाया गया है कुछ सर्टेन मेंबर के कंडक्ट का, जब यहाँ पे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, यानी कि हर एक पहली जो आप देखते हो कि जब लोकसभा आपकी इलेक्ट होकर आती है, न्यू लोकसभा को जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे एड्रेस करते हैं, तो उसके समय जो है सर्टेन मेंबर जो है किस तरीके का काम करेंगे उनके ऊपर ये बनाया जाता है। कमेटी जो कि 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट करने के लिए बनाया जाता था। पहले प्लानिंग कमीशंस थी जिसमें कि 5 ईयर प्लान आपका लेकर आया जाता था, लेकिन उसके बाद जो है आपकी उसको हटा के नीति आयोग ले आया गया। रेलवे कन्वेंशन कमेटी है, कमेटी आपका जो है MP लैड्स के ऊपर है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। तो इसके तहत अभी क्या किया गया है सरकार के द्वारा, अभी करंट में जो कोविड-19 के बाद जो है कोविड-19 जो चल रही है, इसके अनुसार आप लोग देख रहे हो कि सरकार के पास पैसे बहुत कम आ रहे हैं। तो सरकार जो है यहाँ पे MP लैड को 2 साल के लिए सस्पेंड कर देने के लिए कहा गया है सरकार के द्वारा। तो MP लैड में होता क्या है, MP लैड में एक्चुअली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, उनको यहाँ पे जो है
5 करोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 5 करोड़ दिया जाता है उनके लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए। अब वो जहाँ से भी बिलोंग करते हैं या फिर वो जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उनमें वो किसी भी तरीके का डेवलपमेंट कर सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, बिजली पहुँचा सकते हैं, सड़क बनवा सकते हैं, किसी भी तरीके का अगर उनको अगर कोई भी काम करना है तो उनको 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है ना ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि MP लैड आपका यहाँ पे सेंटर में दिखेगा, इसी तरीके से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का भी होता है जो कि आपको स्टेट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फिलहाल MP लैड्स को जो है आपका 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। फिर जॉइंट कमेटी बनाया गया है बफर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जॉइंट कमेटी जो कि फर्टिलाइजर प्राइसिंग के लिए है, जॉइंट कमेटी जो कि यहाँ पे इंक्वायरी करेगी इरेगुलेटरीज जो कि आपके सिक्योरिटीज़ और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए है, जॉइंट कमेटी आपका स्टॉक मार्केट स्कैम में है, जॉइंट कमेटी आपका सिक्योरिटी जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में है उसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की कमेटी क्यों बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे आपका इंक्वायरी करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी देख सकते हो, ये कुछ एग्जाम्पल है, इतना आपको रटने की ज़रूरत नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। एडवाइजरी कमेटी क्या है? एडवाइजरी कमेटी है कि मान लीजिए कि कौन से बिल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके लिए आपका जॉइंट कमेटी भी आपका जो बनाया जाता है या फिर कोई सेलेक्ट करनी है, इसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है जो भी आपके पर्टिकुलर बिल्स को कंसीडर करना है या फिर उस पर रिपोर्ट लेकर आना है। तो ये कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगा। ये जो कमेटी है, कम्युनिटी में बोल रही हूँ, ये कमेटी जो है ना ये आपकी थोड़ी अलग देखने को मिलेगी जो दूसरी एडहॉक कमेटी है। तो उसके बेसिस पे ये आपका थोड़ा अलग है। जब कोई भी बिल आपके हाउस में आता है जनरल डिस्कशन के लिए, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, ये ओपन होता है उस हाउस में और ये रेफर किया जाता है सेलेक्ट कमेटी को जो कि उस हाउस के होते हैं या फिर जॉइंट कमेटी को जो कि दोनों हाउस के होते हैं। जॉइंट कमेटी आपको समझ में आ रहा है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मिलाकर एक जॉइंट कमेटी होते हैं। तो दोनों हाउस के यहाँ पे जो कमेटी है उनको इस तरीके के बिल को दे दिया जाता है। एक मोशंस जो है वो यहाँ पे इफेक्ट में आता है और यहाँ पे जो है हाउस में इसको अडॉप्ट करना पड़ता है जिसमें कि बिल को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। इस केस में क्या होता है कि जो मोशन है ना वो अगर यहाँ पे बिल को रेफरेंस के अगर यहाँ पे आपका अडॉप्ट कर लिया गया है जॉइंट कमेटी को, तो डिसीजंस यहाँ पे दूसरे हाउसेस के ऊपर होता है और मेंबर को रिक्वेस्ट किया जाता है जो भी यहाँ पे नॉमिनेट मेंबर होते हैं दूसरे हाउसेस के कि वो यहाँ पे कमेटी को सर्व करें। तो इस तरीके से आपका काम बढ़ता है। जो सेलेक्ट और जॉइंट कमेटी है ना वो बिल क्लॉज को यहाँ पे कंसीडर करती है, यानी कि जो भी क्लॉज यहाँ पे आपका ऐड किया जाता है, जो भी क्लॉज आपका डाला जाता है, तो ये जस्ट 2 हाउसेस जो है इस तरीके का काम करती है। अमेंडमेंट अगर बहुत सारे क्लॉज में करना है तो ये भी मेंबर्स के द्वारा, जो भी कमेटी के मेंबर्स होते हैं ना उनके द्वारा ये बोला जाता है कि इस तरीके के जो क्लॉज है उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। ये कमेटी जो है ना कुछ एविडेंस भी लेकर आ सकती है, यानी कि कोई एसोसिएशन की, पब्लिक बॉडीज़ की, कोई एक्सपर्ट की, जो भी इस बिल में इंटरेस्टेड है तो उनकी तरफ से एविडेंस भी आ सकता है। जब ये बिल आपका कंसिडर्ड हो जाता है तो कमेटी अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं कहाँ पे, तो हाउस में। और मेंबर्स जो कि इसमें अग्री नहीं होते, यानी कि मेजोरिटी रिपोर्ट के ऊपर जो अगर कोई भी मेंबर्स इसमें अग्री नहीं है तो वो अपने मिनट्स ऑफ डिसेंट को जो है वो यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं रिपोर्ट में। इट मीन्स कि जो भी मेंबर अगर इस तरीके के जो रिपोर्ट है अगर वो उसमें अग्री नहीं है, यानी कि वो सहमत नहीं है किसी बात से, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना कि कुछ यहाँ पे आपका जो है ऐड ऑन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये भी बात आपका रखा गया है। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग स्टैंडिंग कमेटी, और स्टैंडिंग कमेटी में भी जो है वो हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल कमेटी देखने वाले हैं। फाइनेंशियल कमेटी में भी पब्लिक अकाउंट कमेटी देखेंगे। ये सारी कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखोगे तो उसमें आप लोग को ये सारी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये कमेटी को पहली बार 1921 में आपका बनाया गया था, और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 उसी के तहत यहाँ पे इसके प्रोविजन रखा गया है। एट प्रेजेंट आप देखोगे तो इसमें 22 मेंबर होते हैं। इट मीन्स कि 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। ये जो मेंबर है ये आपके पार्लियामेंट के द्वारा हर एक साल ये आपके इलेक्ट होकर आते हैं, और यहाँ पे आपका जो किससे होता है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे इस तरीके से इनका जो है इलेक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट होकर आते हैं। यानी कि वोटिंग होता है वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होता है। यहीं पे आप देखोगे कि सारे पार्टीज़ जो है ना वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जो इनका टर्म ऑफ ऑफिस है वो तो 1 साल है, क्योंकि हर एक साल यहाँ पे पार्लियामेंट में इनकी जो है चुनाव होती है, यानी कि इलेक्शन होकर आते हैं। एक मिनिस्टर्स जो है ना वो यहाँ पे कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते हैं। चेयरमैन अगर आप देखोगे इस कमेटी के तो वो भी यहाँ पे इन्हीं मेंबर्स में से आपका अपॉइंट किया जाता है, और ये अपॉइंट करते हैं स्पीकर। 1966 और 67 तक जो है जो इस कमेटी के चेयरमैन थे ना वो यहाँ पे रूलिंग पार्टी से ही बिलोंग करते थे। लेकिन 1967 के बाद क्या हुआ कि एक कन्वेंशन यहाँ पे डेवलप किया गया, जिसमें कि इस कमेटी के जो चेयरमैन है ना वो यहाँ पे अपोजिशन से भी आपके जो है सेलेक्ट होकर आ सकते हैं। इस कमेटी के अगर फंक्शन के बारे में देखें तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे
एनुअल ऑडिट करते हैं रिपोर्ट का, यानी कि जो कैग यहाँ पे रिपोर्ट लेकर आते हैं, जिनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, तो उनको वो जो है ऑडिट करते हैं। साथ ही जो है ये जो आपका कैग के द्वारा जो यहाँ पे रिपोर्ट रखा जाता है वो प्रेसिडेंट के सामने आपका जो है ये पार्लियामेंट में रखा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो कैग है ना वो यहाँ पे 3 रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट जो कि फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग। कहने का मतलब है कि सरकार के जितने जो बैंक बैलेंस है, बैंक अकाउंट है, उन पर जो नज़र रखता है वो कैग रखता है, यानी कि उनके ऊपर ऑडिट किया जाता है, देखा जाता है कि कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ से एक्सपेंडिचर हो रहा है, किसी तरीके का करप्शन तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें सही चल रही है कि नहीं चल रही है, इस चीज़ों को कौन देखता है, तो कैग देखते हैं। ओके, तो कैग के द्वारा ये काम किया जाता है। तो 3 रिपोर्ट जो है कैग के द्वारा यहाँ पे आपका सबमिट किया जाता है। एक है आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर होता है, दूसरा यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट के ऊपर होता है, और तीसरा यहाँ पे पब्लिक अंडरटेकिंग के अकाउंट पे होता है। जो कमेटी है ना वो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर भी एग्जामिन करती है, वो भी यहाँ पे सिर्फ लीगल ही तरीके से नहीं, फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखती है। कुछ टेक्निकल अगर इरेगुलेटरीज है तो उसको भी डिस्कवर किया जाता है, और साथ ही साथ इकोनॉमी के पॉइंट से, प्रूडेंस के पॉइंट से, विजडम हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना इस कमेटी, ये जो कमेटी आपकी बनाई जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो एग्जामिन करती है। साथ ही यहाँ पे कुछ केसेस भी लेकर आया जाता है कि कुछ वेस्ट हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, या करप्शन हो रही है, या इनएफिशिएंसी है, एक्स्ट्रा वैगेंस है, किसी तरीके का अगर आपका जो है खर्चा किया जा रहा है सरकार के द्वारा जो कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा आपका खर्चा किया जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं से हमारी पब्लिक की जो है लॉस हो रही है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो ये सारी चीज़ों को जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो यहाँ पे निकाल कर लेकर आती है। तो ये आपको समझना है कि फिनेंस कमेटी है, यानी कि पूरी तरीके से पैसे का लेन देन और पैसे के मामले में यहाँ पे जो है ये कमेटी देखभाल करती है। साथ ही इस कमेटी के और फंक्शंस के बारे में आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे जो है ना जो एप्रोप्रिएट अकाउंट है और जो फाइनेंस अकाउंट है यूनियन गवर्नमेंट की, साथ ही कोई और अकाउंट है जो कि लोकसभा में रखा जाता है, उसको इनके द्वारा एग्जामिन किया जाता है। यानी कि वो सारे अकाउंट है, यानी कि सरकार की पैसे से रिलेटेड, यानी कि जो सरकार के जितने भी आपके रेवेन्यू आ रहे हैं या फिर एक्सपेंडिचर हो रही है, पैसे का पूरा होल डेटा और होल खाका का जो भी यहाँ पे आपका अकाउंट रखा जाता है उसको एग्जामिन किया जाता है। जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना वो यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना भी पार्लियामेंट के द्वारा आप देखते हो कि बजट जब आपका पास होता है तो उसके बाद एक एप्रोप्रिएशन बिल भी रखा जाता है, यानी कि उसमें आपका सैंक्शन किया जाता है कि जितने यहाँ पे बजट में एलोकेशन किया गया है हर एक सेक्टर में, उस हिसाब से जो है सरकार इतना एक साल में जो है खर्च करने वाली है। तो क्योंकि बजट हर एक साल आता है तो हर एक साल का यहाँ पे आपका डेटा बनता है, हर एक साल का एलोकेशन होता है हर एक स्कीम में, हर एक सेक्टर में, हर एक लोगों के लिए। तो उस तरीके से क्या होता है ना कि उस एलोकेशंस का जो है उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और उसमें वो लिखा रहता है। तो मेनली यहाँ पे जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना उसमें यही देखने का बनता है, यानी कि यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो इस चीज़ को एग्जामिन करते हैं कि जो एक्चुअली यहाँ पे जब आपका एप्रोप्रिएशन जो बिल पास हुआ था तो वो बिल पास होकर कानून बन गया, एप्रोप्रिएशन एक्ट बन गया, उसमें जितने खर्चे लिखे थे, उसमें जितने एलोकेशन लिखे थे, क्या सरकार उसी के अकॉर्डिंग खर्च कर रही है कि नहीं या फिर उससे ज़्यादा खर्च कर रही है, तो इस चीज़ को देखा जाता है। वहीं अगर फाइनेंस अकाउंट की बात करें तो ये यहाँ पे जो है यूनियन गवर्नमेंट की एनुअल रिसिप्ट और डिस्बर्समेंट के बारे में बताती है, यानी कि फाइनेंस अकाउंट में ये देखा जाता है कि सरकार के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, रेवेन्यू कहाँ से बन रहा है, हर एक पैसा का यहाँ पे जो है आपका हिसाब किताब लिया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। साथ ही सरकार जो है कहाँ पे डिस्पर्स कर रही है, यानी कि खर्चे भी कहाँ पे कर रही है, किस चीज़ को खरीदने पे खर्चे कर रही है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने पे, पेंशन देने पे, या फिर आपका जो है जनधन का खाता खुलवाने में, किसी भी तरीके से अगर खर्च हो रहा है, जैसे कि जनधन का खाता खुलवाया गया तो अभी आप लोग देख रहे हो कि कोविड-19 में जो है काफ़ी ज़्यादा सहायता किया जा रहा है, विमेन के अकाउंट में 500-1000 भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे भेज रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो इस तरीके का काम किया गया है उसमें जो मनी यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जा रहा है तो उसके बारे में भी पूरी तरीके से फाइनेंस अकाउंट में देखा जाता है। तो आई होप कि आपको डिफरेंस पता चल गया है कि एप्रोप्रिएशन बिल में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या देखा जाता है और फाइनेंस अकाउंट में क्या देखा जाता है। ओके, तो ये दोनों भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ आप देखोगे कि स्क्रूटनी भी किया जाता है। स्क्रूटनी कहने का मतलब है कि चेक एंड बैलेंस, किसी भी चीज़ का स्क्रूटनी कहने का क्या मतलब होता है कि एक बार आपका ये बिल पास हो गया लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ों से सहमत नहीं होते, चाहे वो मेंबर हो सकते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर भी हो सकते हैं, अगर वो यहाँ पे सहमत नहीं है तो ये
इस तरीके की कमेटी क्या करती है कि ना स्क्रूटनी करती है, दोबारा चेक करती है, उसको देखती है कि कहाँ पे चूक हो गया, कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे अमेंड करने का ज़रूरत है, किस चीज़ को हटाना है, किस चीज़ को ऐड ऑन करने का ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इस कमेटी के द्वारा देखा जाता है। और जो भी यहाँ पे आपका जो रिपोर्ट यहाँ पे रखा जाता है कैग के द्वारा, उसको स्क्रूटनी भी करती है यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी। ओके, साथ ही साथ जो भी मनी यहाँ पे डिस्पर्स किया जा रहा है क्या वो लीगली अवेलेबल है, यानी कि जो भी सर्विस में सरकार के द्वारा जो मनी दिया जाता है वो कानूनी तौर पर सही है कि नहीं है, ये देखा जाता है। जो भी खर्चे यहाँ पे किया जा रहा है तो उसको भी देखा जाता है। साथ ही यहाँ पे हर एक रीएप्रोप्रिएशन को यहाँ पे देखा जाता है कि जो भी रिलेटेड रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जा रहा है कि नहीं खर्चे। साथ ही यहाँ पे जो एग्जामिन किया जाता है, क्या एग्जामिन करते हैं, स्टेट कॉर्पोरेशंस के अकाउंट को एग्जामिन करते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न देखते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट देखते हैं और ऑडिट करते हैं वो सारे रिपोर्ट जो कि कैग के द्वारा दिया जाता है, एक्सेप्ट पब्लिक अंडरटेकिंग जो कि आपका अलॉट होता है किसको, तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को। ओके, तो यहाँ पे 3 तरीके का आपका जो है ना कैग का यहाँ पे रिपोर्ट दिया जाता है। तो उसमें से 2 अकाउंट को जो है ना यहाँ पे आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो यहाँ पे देखती है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका 3 अकाउंट कौन सा हो गया, जो कि 3 रिपोर्ट कौन सा हो गया जो कि कैग के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहला है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया जाता है, सेकंड आपका फाइनेंस अकाउंट दिया जाता है और थर्ड आपका जो है पब्लिक अंडरटेकिंग अकाउंट दिया जाता है। बट पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाती है, तो वो इस तरीके के अकाउंट को यहाँ पे एग्जामिन करती है। बाकी रेस्ट ऑफ द अकाउंट जो है वो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी यहाँ पे देखती है। ओके, कन्फ्यूज मत होइएगा, माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बन जाएगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो एकदम से कंसेप्ट अपने माइंड में क्लियर रखिए। साथ ही यहाँ पे जो भी अकाउंट है ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडी का, उसको भी यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है। ऑडिट जो भी यहाँ पे कैग के द्वारा अगर कंडक्ट किया गया है तो उसको भी यहाँ पे देखा जाता है, यानी कि कैग जो भी कंडक्ट करती है, जो भी कैग यहाँ पे रिपोर्ट लेकर आती है उसको एक बार पब्लिक अकाउंट कमेटी देखती ही है, क्योंकि कैग का भी काम यहाँ पे पैसे से रिलेटेड है और उसको भी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी कर रही है, जो कि आपका फाइनेंस कमेटी के अंदर आती है, पैसे से रिलेटेड है। साथ ही जो भी यहाँ पे आपका कंसीडर किया जाता है कैग का जो भी रिपोर्ट होता है, अगर आपका जो ऑडिट किया जाता है कोई भी रिसिप्ट या फिर यहाँ पे आपका जो है कोई भी स्टोर या स्टॉक है, तो इससे रिलेटेड भी जो भी आपका एक यहाँ पे अकाउंट है उसको भी यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है। साथ ही कोई भी अगर मनी खर्च किए जा रहे हैं किसी भी सर्विस में, वो भी फाइनेंशियल ईयर में इन एक्सेस, यानी कि एक्सेस जो भी यहाँ पे लोकसभा के द्वारा यहाँ पे आपका ग्रांट किया गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कोई भी सर्विस में आपका पैसा खर्च किया जा रहा है तो उसको भी यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पूरी तरीके से फंक्शंस जो है एज ए होल अगर आप देखोगे तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का यहाँ पे क्या काम है कि यहाँ पे एग्जामिन करना, जहाँ पे भी सरकार ने पैसे खर्च किए हैं, जहाँ से सरकार को रेवेन्यू मिला है, 2 तरीके का है, एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, फाइनेंस अकाउंट हो गया, तो दोनों आता है। तो ये भी चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि कैग जो है ना वो यहाँ पे गाइड करते हैं, फ्रेंड भी है, फिलोसफर भी होते हैं कमेटी के, यानी कि क्योंकि कैग यहाँ पे रिपोर्ट लेकर आते हैं तो अच्छे तरीके से अगर यहाँ पे कमेटी को किसी भी तरीके का क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेरीज होता है किसी भी आपके पॉइंट में, तो कैग जो है वो गाइड भी करते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। साथ ही कैग यहाँ पे फ्रेंड भी होते हैं कमेटी के, वो अच्छे से समझाते भी है सारी चीज़ों को, और वो जो भी रिपोर्ट लेकर आते हैं किस तरीके से उन्होंने ऑडिट किया है, किस तरीके से वो रिपोर्ट लेकर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो समझाते भी है और फिलोसफर भी होते हैं इस कमेटी के। उसके बाद आप देखोगे कि जो रोल है इस कमेटी का वो यहाँ पे लिमिटेड है, यानी कि इफेक्टिवनेस ऑफ रोल ऑफ द कमेटी इज़ लिमिटेड। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका कंसर्न नहीं किया गया है कि पॉलिसी में जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ब्रॉडर सेंस में नहीं है। यहाँ पे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे आपका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है, दिखाया जाता है क्लियरली, यहाँ पे बताया जाता है कि एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे इंटरवीन नहीं कर सकते, यानी कि डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें यहाँ पे किसी भी मैटर में जो है ये आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इंटरवीन नहीं कर सकती। साथ ही यहाँ पे जो इनका रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी है। इस कमेटी जो भी यहाँ पे बात रखती है वो एडवाइजरी है, मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। किसी भी मिनिस्टर के ऊपर ऐसा नहीं है कि उनको मानना ही है। साथ ही यहाँ पे जो है पावर ऑफ डिसअलाउंस जो एक्सपेंडिचर किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो चीज़ें यहाँ पे वेस्ट नहीं की गई है। साथ ही यहाँ पे आपका कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है और यहाँ पे कोई भी ऑर्डर आपका इशू नहीं किया जा सकता। सिर्फ पार्लियामेंट है जो कि यहाँ पे फाइनल डिसीजंस ले सकते हैं सारे फाइंडिंग्स के ऊपर। तो ये इस तरीके से जो है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो यहाँ पे आपकी इफेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है, क्योंकि खुल के इसको काम करने नहीं दिया गया है, खुल के यहाँ पे जो है आपका ब्रॉड सेंस नहीं है। यहाँ पे सेकंड तरीके की कमेटी जो आप यहाँ पे फाइनेंस कमेटी के अंदर देखोगे ये है आपकी एस्टिमेट कमेटी। तो जो यहाँ पे आप ओरिजिन देखोगे इस कमेटी का वो कब निकल कर आए, अगेन 1921 में निकल कर आए। और जो पहली एस्टिमेट कमेटी आप देखोगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो बना था वो 1950 में बना था और जॉन मथाई के द्वारा ये रिकमेंडेशन भी दिया गया था जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओरिजिनली आप
देखोगे तो यहाँ पे 25 मेंबर थे, बट 1956 में क्या हुआ कि ये मेंबरशिप बढ़ा दिया गया, 30 मेंबर हो गए। सारे 30 मेंबर जो है वो लोकसभा के ही होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि आप लोग हर एक कमेटी में देखोगे ना कि लोकसभा से कुछ मेंबर है, राज्यसभा से कुछ मेंबर है, राइट। लेकिन यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी में आप सिर्फ देखोगे कि सारे 30 मेंबर्स कहाँ से है, तो सिर्फ लोकसभा से है। और यहाँ पे राज्यसभा का कोई भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि इनका जो काम है ना वो ऑलमोस्ट आपके लोकसभा के ही काम से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे मेंबर भी जो होते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। यहाँ पे जो मेंबर है वो लोकसभा से हर एक साल आपके इलेक्ट होकर आते हैं। साथ ही आप देखोगे कि सारे पार्टीज जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करते ही हैं। टर्म ऑफ ऑफिस आप समझ गए कि 1 साल का ही होता है। मिनिस्टर को यहाँ पे इलेक्ट होते हुए नहीं देखा जा सकता, यानी कि मिनिस्टर को यहाँ पे जो है इस कमेटी का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही यहाँ पे मेंबर ऑफ कमेटी बन सकते हैं। फंक्शन आप कमेटी का देखोगे तो वो क्या है ना कि एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट करने का मतलब क्या होता है कि आप अपने बजट को भी एस्टिमेट करते हो, यानी कि एक महीने में आपको कितने खर्च करने हैं आप जो है पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि ठीक है, अगर आपको घर से 5,000 आ रहा है ना तो आप इस मंथ में 4,000 खर्च करोगे और 1,000 जो है आप यहाँ पे सेविंग में रखोगे। अब उसमें भी आप एस्टिमेट करते हो कि 4,000 में भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करोगे। तो सेम फंडा यहाँ पे यही है। जब लोकसभा में आपका बजट प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में ही आपका बजट प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो बजट में किस तरीके के खर्चे करने हैं, हर एक स्कीम में कितना एलोकेशन करना है, हर एक सेक्टर में कितने खर्चे करने हैं, बच्चों पे क्या ध्यान देना है, टैक्स और टैक्स में क्या ध्यान देना है, आपका इनकम टैक्स हो गया या फिर आपका डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है, सारे टैक्सेस में अलग से अलग आपका टैक्स स्लैब में दिया जाता है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए क्या लाया जा रहा है, पुरुषों के लिए क्या लाया जा रहा है, वृद्धाओं के लिए क्या लाया जा रहा है, दिव्यांग के लिए क्या लाया जा रहा है। तो हर एक जगह जो है ना आपका बहुत सारा सरकार का जो है खर्चा होता है। तो इस खर्चे को यहाँ पे आपका जो है एग्जामिन किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, यानी कि उसको रोका जाता है। सरकार जो है ज़रूरत से ज़्यादा अगर खर्च करिए तो ये कमेटी क्या करती है ना कि उसको पूरी तरीके से ओवरऑल एनालाइज करती है, उसके बाद वो अपना एडवाइस देती है कि कितना सरकार को खर्च करना चाहिए और उनके सरकार के खर्चे को जो है कहीं ना कहीं वो यहाँ पे एस्टिमेट भी करते हैं। फंक्शन क्या है इस कमेटी का? फंक्शन यही है कि ये रिपोर्ट करते हैं कि क्या इकोनॉमीज़ है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, रिफॉर्म जो लाया जाना चाहिए उसमें कैसी इफिशियंसी हो, कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो। साथ ही यहाँ पे अल्टरनेटिव पॉलिसी भी सजेस्ट किया जाता है जिससे कि इफिशियंसी और इकोनॉमी देखने को मिले सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में। साथ ही यहाँ पे एग्जामिन भी किया जा सकता है कि जो मनी है वो सही तरीके से आपका जो है यहाँ पे रखा जाए, लिमिट रखा जाता है कि पॉलिसी में किस तरीके के कितने ही मनी की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे जो है सजेस्ट किया जाता है कि एस्टिमेट हो, यानी कि यहाँ पे जो आपका पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है ना तो उसमें आपका एस्टिमेट रखा जाता है कि कितना बजट एलोकेशन करना है। ये जो कमेटी है ना आपकी यहाँ पे जो आप देखोगे कि ये अपनी फंक्शंस, यानी कि जो आपका पब्लिक अंडरटेकिंग है उसके अकाउंट में कोई भी तरीके का फंक्शंस ये अपना मीन्स इसके अकाउंट में कोई भी तरीके का फंक्शंस एक्सरसाइज नहीं करती है। तो पब्लिक अंडरटेकिंग बिल्कुल अलग है, ये आपका जो है एस्टिमेट कमेटी है। कमेटी जो है ना वो एग्जामिन करती है एस्टिमेट, वो भी टाइम टू टाइम इनके थ्रू देखा जाता है, थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो है इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ये पूरी तरीके से फाइनेंशियल ईयर में ये हमेशा एस्टिमेट करते रहते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे कि इनकी भी अगर आप कमेटी की देखोगे जो इफेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है। हर एक कमेटी किसी न किसी छोर से बंधा हुआ है, ऐसा नहीं कि हर एक कमेटी को यहाँ पे जो है पूरी तरीके से ओपन, आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से ओपन यहाँ पे जो है फ्रीडम नहीं दिया गया है कि वो काम करे, कुछ ना कुछ लिमिट रखा गया है। यानी कि ये एग्जामिन करते हैं, बजट एस्टिमेट करते हैं सिर्फ, और ये कब किया जाता है जब यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा वोट कर दिया जाता है, उससे पहले ये एस्टिमेट नहीं कर सकते। सो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड है कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोई भी पॉलिसी में जो कि पार्लियामेंट के द्वारा रखा जाता है। साथ ही इनकी रिकमेंडेशन अगेन एडवाइजरी है, किसी भी मिनिस्टर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये एग्जामिन करते हैं हर एक साल सिर्फ एक सर्टेन सेलेक्टेड मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का। साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सपर्ट असिस्टेंट्स जो कैग के होते हैं ना उनकी कमी होती है, और ये नेचर ऑफ पोस्टमार्टम जो है ना उसी के साथ ये वर्क करते हैं। यानी कि जो आप लोग देख लेते हो जो काम हो जाता है उसके बाद क्या किया जाता है, जैसे कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, यानी कि डेड हो चुकी है वो बॉडी का आप कोई काम नहीं है, बस ये बता देना है ना कि उनके डेड का रीज़न क्या है, बस ये बता दो। तो यहाँ पे नेचर जो कमेटी का है ना वो वही है कि बिल आपका पास हो गया, कानून बन गया है, बस आपको ये बता देना है, ये कर देना है, आपको बस ठप्पा लगा देना कि ये कानून सही है, इसको पास कर दो। ये बस काम आप देखोगे कि कमेटी का होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे थर्ड तरीके के कमेटी आते हैं जो कि है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये आपका जो बनाया गया है 1964 में बनाया गया था और यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो कृष्णा मेनन कमेटी के द्वारा दी गई थी। तो आपको कमेटी भी थोड़ा याद रखना चाहिए कि कौन सी कमेटी आपकी बनाई गई थी, तो उसमें आपकी पहली रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई थी, क्या पता इस तरीके का भी जो है आपका मैचिंग में ही आपका क्वेश्चन आ सकता है। पहली ओरिजिनली आप देखोगे तो यहाँ पे 15 मेंबर थे, 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 5 फ्रॉम राज्यसभा। लेकिन 1947 से 1974 से जो मेंबरशिप है वो 22 हो चुकी है, 15 अगेन फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। ये सेम है जैसे कि हम लोग कब देखे थे पब्लिक अकाउंट कमेटी में। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग दोनों की यहाँ पे मेंबरशिप आप देखोगे तो सेम है, 22 है और 15 आपके लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से। बट एस्टिमेट कमेटी में आपके टोटल मेंबर जो 30 मेंबर है वो आपके सिर्फ लोकसभा से आते हैं। हर एक साल ये इलेक्ट होकर आते हैं। इनका टेन्योर आपको 1 साल का देखने को मिलेगा। ऑल मेंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। मिनिस्टर्स इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट इलेक्ट नहीं होकर नहीं आ सकते। जो चेयरमैन है कमेटी के वो यहाँ पे स्पीकर के द्वारा जो है वही सब मेंबर्स में से आपका जो है सेलेक्ट किया जाता है और सिर्फ यहाँ पे लोकसभा से ही यहाँ पे आपके जो है चेयरमैन यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। अब इनकी फंक्शंस देख लेते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग यानी कि यहाँ पे जो रिपोर्ट और अकाउंट जो पब्लिक अंडरटेकिंग जो हमारे जैसे आम जनता की जो मैटर के ऊपर बात किया जाता है ना, तो हमारे जैसे आम जनता के ऊपर जो रिपोर्ट बनाया जाता है, हमारी जो आम जनता के ऊपर जो अकाउंट होते हैं उसको एग्जामिन किया जाता है ये पब्लिक अकाउंट अंडरटेकिंग के द्वारा। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो कैग के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट रखा जाता है उसको यहाँ पे एग्जामिन करते हैं, क्योंकि कैग के द्वारा 3 रिपोर्ट दिया जाता है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे अकाउंट ऑफ आपका अप्रोप्रिएशन है, सेकंड यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट है और थर्ड आपका जो है यहाँ पे पब्लिक अंडरटेकिंग अकाउंट है। ठीक है, तो ये आपका जो है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो है वही इसको एग्जामिन करती है। साथ ही यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग है यानी कि जो लोगों की इंपॉर्टेंस के लिए यहाँ पे जो मैटर पे मुद्दा पे बात किया जा रहा है वो कितना ज़्यादा फेयर है, इस चीज़ को भी देखा जाता है। साथ ही एक्सरसाइज भी किया जाता है कि इस तरीके की दूसरी फंक्शंस जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपका वेस्ट है। और साथ ही साथ एस्टिमेट कमेटी जो है वो पब्लिक अंडरटेकिंग से भी देखती है, जो कि अलॉट किया जाता है स्पीकर के द्वारा टाइम टू टाइम। यानी कि ये जो आपका पब्लिक अंडरटेकिंग में जो आपका देखने को मिलेगा जितनी भी बातें रखी जाती है, तो ये आपका जो है ना जो कमेटी आपका बनाया गया है पब्लिक अंडरटेकिंग का, वो भी कमेटी यहाँ पे देखती है और साथ ही साथ एस्टिमेट कमेटी भी यहाँ पे देखती है। जब स्पीकर के द्वारा रेफर किया जाता है तब टाइम टू टाइम वो भी यहाँ पे कमेटी देखती है। एज यूजुअल आप देख सकते हो कि ये कमेटी जो है ना ये नहीं एग्जामिन करती और इन्वेस्टिगेट क्या नहीं करती है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कि मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए है, उसको यहाँ उस मैटर को यहाँ पे नहीं देखा जाता। डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस मैटर को नहीं देखा जाता। कोई भी मैटर जो कि यहाँ पे आप लोग देखे हुए कि कोई भी स्पेशल स्टैच्यू हो और पर्टिकुलर जो है वो पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए इस्टेब्लिश किया गया है तो उसको यहाँ पे इस मैटर को नहीं देखा जाता। अगेन इनकी रोल आप देखोगे इस कमेटी की यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग की कमेटी की वो लिमिटेड है। लिमिटेड क्या है कि वो यहाँ पे जो है ना 10 से 12 पब्लिक अंडरटेकिंग को एक साल में ही वो यहाँ पे देख सकती है, इससे ज़्यादा जो है मैटर को नहीं देख सकते। साथ ही साथ इनका अगेन जो काम है वो पोस्टमार्टम का है, यानी कि यहाँ पे काम हो जाने के बाद जो है बस इनको ओके करना है, उस तरीके का काम है। साथ ही ये टेक्निकल मैटर्स नहीं देखती और इनका जो रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है किसी भी मिनिस्टर्स पे। तो इस तरीके का बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। आज जो हम लोग देखे ये फाइनेंस कमेटी देखे, फाइनेंस कमेटी के अंदर जो है हम लोग 3 तरीके की कमेटी देखे, जो कि सबसे पहली कमेटी जो है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे कमेटी आपको देखने को मिलेगा एस्टिमेट कमेटी है। तीसरी यहाँ पे कमेटी देखने को मिलेगा पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है। तो ये तीनों कमेटी के बारे में आई होप कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आगे की लेसन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।